यस सर, डेफिनेटली जो भी खबरें हम लोगों को बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उनको भी कवर करने की कोशिश करना। खबरें चलती है मतलब देखिए, आपको पता है कि कुछ खबरें ऐसी होती है जो कि ऐसे सेक्टर्स को टारगेट करती है जिनको हम लोग यूजुअली इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट इसके चलते क्या हो जाता है कि हाँ, उस सेक्टर से जुड़े हुए जो बाकी के सब सेक्टर्स है उनके ऊपर भी मतलब हम लोगों का फोकस नहीं चला जाता है। मतलब क्या है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली ये खबर किस सेक्टर के बारे में है। तो दोस्तों ये खबर है रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में। अभी रियल इस्टेट की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है कि रियल इस्टेट में हम तो ज़्यादा फोकस रखते नहीं है। मतलब मैं शेयर मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल रियल इस्टेट निफ्टी रियल्टी की भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन 2% भागा है। ठीक है, उसके पीछे का ही रीज़न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अगर आप ओवरऑल भी सेक्टर देखोगे तो एक सेक्टर हम लोग को एक ही रेंज में देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग को इसमें उड़ान देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, वो भी मतलब अगर देखा गया तो आपको पता ही है कि कैसा बिजनेस यहाँ पे चलता है। बहुत सारा कर्जा लेना पड़ता है, प्लस उसी के साथ साथ आपको ये भी पता है कि जो कैश के ट्रांजैक्शंस रहते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग को बहुत ज़्यादा इधर होते हुए देखने को मिल जाते हैं, आप समझ सकते हो। बट फिर भी जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि हम रियल इस्टेट सेक्टर को अगर हम अवॉइड करेंगे तो इससे जुड़े हुए जो बाकी के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम करते हैं, हाँ, तो फिर उसके ऊपर भी हम लोगों का फोकस फिर नहीं आता है। एनीवेज, अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रियल इस्टेट से रिलेटेड ही एक बड़ी खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि खबर अगर हम लोग बात करें क्या ऑल ओवर इंडिया है क्या, नहीं, तो फिलहाल तो ये खबर आ रही है दोस्तों सामने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से। अगर मैं रियल इस्टेट की बात करूँ, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते रहते हैं कि सर आप सेक्टर्स को ट्रैक कैसे करते हो। तो देखिए दोस्तों, मतलब ये देखना पड़ता है कि बिजनेस वाइज मतलब क्या। अभी रियल इस्टेट की अगर मैं बात करूं तो रियल इस्टेट के बड़े मार्केट कहाँ पे है, आप महाराष्ट्र में देख सकते हो। महाराष्ट्र में आप लोगों को मुंबई सिटी तो ज़रूर देखने को मिलेगा, देन पुणे सिटी ज़रूर देखने को मिलेगा। देन अगर हम लोग चेक किया जाए तो आप लोगों को बेंगलोर साइड, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा रियल इस्टेट से रिलेटेड कौन सी कंपनी एक्टिव है वो देखना पड़ता है। देन अगर आप चाहो तो दिल्ली साइड देख सकते हो, ठीक है, ये कुछ प्राइम मार्केट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं देश के, तो वहीं से हम लोगों को ज़्यादा कंपनियां देखने को मिल जाती है। एंड वहाँ पे अगर कोई खबर आई तो हम लोगों ने ज़रूर उसको कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से हम लोग को एक खबर सामने आती हुई देखने को मिली है कि ऐसे रियल इस्टेट कंपनियाँ की अगर हम लोग बात करें जो कि रीडेवलपमेंट में हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी रहता था दोस्तों, तो वो उन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बर्डन इनके ऊपर जो एक आता था वो हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, यस, ये जो डेवलपर्स है उनको बहुत अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। चलते कुछ रियल इस्टेट वाली कंपनीज है, इनको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी मैं आपके सामने ऐसी कंपनियां सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आप लोगों को महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत आप लोगों को उनका बिजनेस दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, एंड कुछ बिजनेस उनका हम लोगों को पुणे सिटी में भी देखने को मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही आ जाता है। एंड उसी के साथ साथ वो हम लोग को बेंगलोर में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ कंपनीज आप लोगों ने क्या करनी है, हमेशा यहाँ पे ट्रैक करनी है। सो रियल इस्टेट में अगर आप लोगों को स्टडी करना ही है तो 3 कंपनीज को हमेशा मैं आप लोगों को स्टडी करने के लिए देता हूँ। तो उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज के दिन आप देख सकते हो 2-2.25% की गजब की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तो ज़रूर आप चाहो तो इसको यहाँ पे कवर कर सकते हो। बीच में हम लोगों ने देखा था कि एकदम ही ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एकदम मतलब 50% ये स्टॉक क्रैश हुआ था, क्योंकि इन्होंने बीच में टाई अप किया था किसके साथ पता है, डीबी रियलिटी के साथ। एंड डीबी रियलिटी का जो रिकॉर्ड है ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। इसी चीज़ के चलते हम लोग को भयंकर गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। बट अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारा लैंड इनके कब्जे में हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड देखा गया तो रियल इस्टेट से आप लोगों ने ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। मतलब 5 साल में अगर ये कंपनी आपको डबल भी करके दे रही है पैसा, मतलब कुछ ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस इसने दिखाया, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो गोदरेज प्रॉपर्टी ये पहली कंपनी बनती है। अगर किसी को जाना ही है तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, क्या कहा आपको कि यस, गोदरेज ग्रुप से रिलेटेड जो बाकी कंपनियां काम करती है, ठीक है। अभी रियल इस्टेट मतलब क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ एक सीमेंट एंड स्टील का ढांचा खड़ा कर लिया, नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब अंदर के इंटीरियर्स की बात करें, पेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डेकोरेशंस की अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो ये इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे अटैच रहते हैं। तो उन कंपनीज को हम लोगों ने क्या करना होता है, फोकस में भी यहाँ पे रखना होता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि प्रीति इंटरनेशनल नाम की कंपनी है, तो उनका गोदरेज के साथ हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिला। तो ये हमारा काम होता है। ये हम लोग को कब पता चलता है, जब आप रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा बहुत फोकस में रखो तभी। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसको चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, 58% प्रमोटर के पास है, 28% एफआईएस के पास है, 4-4.25% डीआईएस के पास है। पब्लिक 8% होनी नहीं चाहिए, पब्लिक कम ही रहनी चाहिए। सो अगर किसी को स्टडी करना ही है, जाना ही है,
तो वो रियल एस्टेट के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को पहले रडार के ऊपर रख सकता है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वो है ओबेरॉय रियल्टी। यस, इनके हम लोग को बड़े बड़े लग्जरी होटल भी देखने को मिल जाते हैं, बट यस, इनका जो मेजर बिजनेस है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड ही देखने को मिल जाता है। सो इनका भी ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 5 साल में कितना है, डबल दे रहा है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 129%। मतलब यस, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बाद में। तो वो ओबेरॉय रियल्टी इस कंपनी को भी जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकता है। अगर आप इनका ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखोगे तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, फ्लैटिश टाइप का ही अपसाइड पे ही जाएंगे चार्ट पैटर्न, बट धीमे धीमे करके यहाँ पे जाएंगे। सो जरूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी जैसी कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। 40,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, 67% प्रमोटर है। एफआईएस की बात करें तो 18% है। डीएस की बात करें तो 11% है। पब्लिक की बात करें तो ना के बराबर है। देखा गया तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है। पब्लिक रियल एस्टेट में ज़्यादा यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, मतलब एक बिगनर ने जाना नहीं चाहिए। देन दोस्तों तीसरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसका नाम है लोधा बिल्डर्स। यस, इसकी भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के फ्लैट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, 176% की रिटर्न हाल ही में इनकी एंट्री हुई थी। आप चेक कर सकते हैं 2021 में ही इनका आईपीओ आया था। उसके बाद रॉकेट की तरह तेज, फिर ज़बरदस्त नीचे, फिर वापस कम बैक। एंड कंपनी एक बार बोनस भी यहाँ पे, बोनस स्प्लिट जो हम लोग बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट एक्शन, वो भी यहाँ पे दे चुकी है। सो जरूर आप चाहो तो लोधा बिल्डर, मैक्रोटेक डेवलपर, इसको भी स्टडी कर सकते हो। आज के दिन शायद से इनके नंबर भी हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। अभी तक नंबर सामने आते हुए भी देखने को नहीं मिले, मतलब मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ तब की यहाँ पे ये बात है। बट यस, जरूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस कंपनी के जो मालिक है वो अभी हम लोग को मिनिस्टर भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड खास करके रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार का पॉलिटिकल पावर भी होना एक थोड़ा बहुत एडवांटेज वाला पॉइंट यहाँ पे बनता है। देन एक और गोल्डन पॉइंट कभी ना कभी यहाँ पे आएगा, जब वो सही टाइम आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड इसी चीज़ के चलते इस स्टॉक में मैंने थोड़ा सा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। एंड अच्छे खासे रिटर्न्स तो बन चुके हैं, अलॉन्ग विद द बोनस भी यहाँ पे मिल चुका है। सो देख लेंगे कि आगे कंपनी कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखे। फिलहाल तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप चेक कर सकते हैं, पहले प्रमोटर 80% के ऊपर थे एंड देन रूल के हिसाब से उन्होंने 75 कर दिया। अभी प्रमोटर के पास ही 75% होल्डिंग देखने को मिल रही, बचा कितना 25%। उसमें से भी एफआईएस देखिए 19% से भी ज़्यादा एफआईएस खरीद कर बैठे हुए हैं। डीआईएस लगभग 3 से 4%, पब्लिक ना के बराबर। सो अगर किसी को यहाँ पे रियल एस्टेट से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट ही है तो इन 3 कंपनीज को वे क्या कर सकते हैं, रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि लोधा बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, वो हर एक प्रीमियम क्वालिटी का जो लोकेशन होता है वहाँ पे वो एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले तो उनका सबसे ज़्यादा जो बड़ा साम्राज्य है वो मुंबई सिटी में देखने को मिल रहा है। देन अभी उन्होंने पुणे सिटी में भी एंट्री कर ली है। एंड अभी तो वो फिलहाल हम लोग को बेंगलुरु में भी एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो धीमे धीमे करके जो प्राइम लोकेशन होता है वहाँ पे वो अपने जो सेटअप रहता है, ठीक है, रियल एस्टेट की अगर हम लोग बात करें, उसको वो डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो भविष्य में हम लोगों को डेफिनेटली इस कंपनी से रिलेटेड अच्छा परफॉर्मेंस भी होते हुए देखने को मिल सकता है।